उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने रात का खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ खाना खाया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा। अचानक मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे तलाक चाहिए था उससे। मैंने शांति से विषय उठाया। मैंने उसे कहा, पर वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं दिखी, बल्कि उसने मुझसे धीरे से पूछा क्यों। मैं उसके सवाल को टाल गया। इससे वह नाराज़ हो गई और मुझ पर चिल्लाई, तुम आदमी नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मैं जानता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादी का क्या होगा, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे सका। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आ गई। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक समझौते का सौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालिक हो सकती है। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल मेरे साथ गुजारे थे, वो पराई हो गई थी। मुझे उसके समय संसाधनों और ऊर्जा की बर्बादी पर दुख हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था उसे मैं वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं जूली से बहुत प्यार करता था। आखिरकार वह मेरे सामने ज़ोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई थी। तलाक का जो विचार कई हफ्तों से मेरे मन में था, वह अब और अधिक दृढ़ और स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर लौटा और उसे मेज़ पर कुछ लिखते हुए पाया। मैंने रात का खाना नहीं खाया, सीधे सोने चला गया, क्योंकि जूली के साथ एक घटनापूर्ण दिन के बाद मैं थक गया था। जब मैं उठा तो वह अभी भी मेज़ पर बैठी लिख रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने करवट बदल ली और फिर से सो गया। सुबह उसने तलाक की शर्तें पेश की। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। उसकी इस स्थिति का कारण सरल था। हमारी बेटी की 1 महीने बाद परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये मुझे मंजूर था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था। उसने मुझसे यह याद करने के लिए कहा कि कैसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। उसने अनुरोध किया कि मैं उस महीने भर तक हर दिन सुबह काम पर जाने से पहले गले लगाकर प्यार से विदा करे। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है। बस हमारे आखिरी दिनों को सहनीय बनाने के लिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने जूली को अपनी पत्नी के तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह ज़ोर से हंसी और बोली, वह चाहे जो भी हथकंडे अपनाए, उसे तलाक का सामना करना पड़ेगा। मेरे तलाक के इरादे के स्पष्ट रूप से व्यक्त होने के बाद से मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था। इसलिए जब मैं पहले दिन गले मिल रहे थे, तो हम दोनों अनाड़ी लग रहे थे। हमारी बेटी ने हमारे पीछे ताली बजाई। पिताजी ने माँ को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना लाई। मैंने अपनी पत्नी को गले लगाया। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, हमारी बेटी को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने कुछ परेशान होकर सिर हिलाया। मैंने उसे दरवाजे के बाहर लाया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं अकेले ही ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने बहुत सहजता से काम लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने काफ़ी समय से अपनी पत्नी को ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर बारीक झुर्रियाँ थीं। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उसके साथ क्या किया है। चौथे दिन जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे आत्मीयता का एहसास लौट आया। यह वह महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे दिए थे। 5वें और छठे दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी घनिष्ठता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने जूली को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे महीना बीतता गया वैसे ही मैं उसके करीब होता गया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने कई पोशाकें पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली। मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई थी। उसने अपने दिल में बहुत सारा दर्द और कड़वाहट दबा रखी थी। अवचेतना में मेरा वहाँ पहुँचना हुआ और मैंने उसके सिर को छुआ। उसी समय हमारी बेटी आई और बोली, पापा अब माँ को विदा करने का समय
हो गया है। उसके लिए अपने पिता को, अपनी माँ को बाहर ले जाते हुए गले मिलते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारी बेटी को पास आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इस अंतिम क्षण में अपना मन न बदल लूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से बैठक कक्ष से होते हुए दालान तक चला गया। उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा तो मैं मुश्किल से एक कदम भी चल सका। हमारी बेटी स्कूल के लिए चली गई थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे जीवन में आत्मीयता का अभाव है। मैं ऑफिस चला गया और दरवाज़ा बंद किए बिना तेजी से कार से बाहर कूद गया। मुझे डर था कि किसी भी देरी से मुझे अपना मन बदल लेना पड़ेगा। मैं ऊपर चला गया। जूली ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी जूली, मैं अब तलाक नहीं चाहता। उसने आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखा और फिर मेरे माथे को छुआ। तुम्हें बुखार है? मैं अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। क्षमा करें जूली, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के विवरणों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ, इसलिए मुझे उसे तब तक पकड़ कर रखना चाहिए जब तक कि मौत हमें अलग न कर दे। ऐसा लग रहा था। जूली अचानक जाग गई। उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर किया। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान। मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा लेकिन अपनी पत्नी को बिस्तर पर मृत पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं जूली के साथ इतना व्यस्त था कि मुझे पता भी नहीं चला। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे तलाक के लिए आगे बढ़ने की स्थिति में हमारी बेटी को नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। कम से कम हमारी बेटी की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ।